हाय, कैसी हो मेरी ऑनलाइन फैमिली। आशा करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन और कुशल पूर्वक होंगे अपने अपने घरों में। अभी 2-3 मुद्दे हैं जो हमारे देश में चर्चा का विषय है। तो मैं अन्य राज्यों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जानकारी आपको दे दूँ कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से एक है, जो कि आज मंत्रालय में मीटिंग के दौरान की गई है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब दूसरा अहम मुद्दा, हम आते हैं पेट्रोल पे। तो जो देश विरोधी पार्टी है, विपक्षी, वो पेट्रोल चिल्ला रही है कि पेट्रोल के रेट 100 रुपये हो गए, 102 हो गए, XYZ। उनका चिल्लाना, उनकी बौखलाहट जायज़ है, और नीति भी यही कहती है कि विपक्ष को सवाल करने का अधिकार है, और सवाल उसी से किया जाता है जो सत्ता पक्ष होती है। जो सत्ता में सरकार होती है, सवाल भी उसी से किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट सारे उसी से क्लियर किए जाते हैं। मगर सोशल मीडिया एक क्रांति है, मैंने पहले भी कहा हूँ। कुछ लोग इसका बहुत मिसयूज़ करते हैं। कुछ लोग मोदी विरोध में, भाजपा पार्टी के विरोध में हमारे हिंदू देवी देवताओं को तक टारगेट बना लेते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। और ख़ुद हमारे हिंदू भाई, कुछ कांग्रेसी हिंदू भाइयों और कुछ मातृशक्तियाँ भी मोदी विरोध में, भाजपा के विरोध में हमारे हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर लेती हैं। अभी एक पोस्ट मैंने देखा कि शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि पोस्ट आए उनके। और कभी कभी इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, और मैं इन्हें अनब्लॉक कर देता हूँ। और कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मूर्खों के साथ मूर्ख बनने का क्या फ़ायदा, कोई औचित्य नहीं रह जाता है ना। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं कि तुम सभी लोग, तुम होते कौन हो हमारी आस्था पर सवाल खड़े करने वाले? तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? हमारा भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ भांति भांति के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। हर 10 किलोमीटर में आपको एक अलग सभ्यता और एक अलग संस्कृति से परिभाषित होने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि हमारे भारत के आप पूरा भ्रमण करते हैं तो हर 10 किलोमीटर के अंदर आपको लहजा, सांस्कृतिक कुछ परंपराएं और जो लोगों की मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, हर 10 किलोमीटर में आपको चेंज मिलेगी। तो ये मेरा इकलौता ऐसा देश है जहाँ अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अनेकों प्रजाति हमारे देश में रहती है, और यहाँ कई धर्मों के लोग हैं। हमारा देश प्रधान देश है और यहाँ सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर ये कुछ ऋषि मुनि बनते हैं व्हाट्सएप फेसबुक में, कुछ वली बनते हैं, कुछ बनते हैं जो ज्ञान पेलते रहते हैं धर्मों के ऊपर। तो ये अधिकार तुमको किसने दिया है भाई? तुम नास्तिक हो, अच्छी बात है, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के आस्था विश्वास पे सवाल खड़ा करोगे क्या? कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। अरे भैया, हमको भी पता है कि हमारे धर्म का नाम शाश्वत है, सनातन है, और यही अमर है ना। अब हाँ, पेट्रोल के मुद्दे से मैं भटक गया था। अब आता हूँ मैं पेट्रोल वाले विषय में। तो भैया एक बात बताओ, तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है? तो मैं आपको बता दूं, 2013 में एकदम से पेट्रोल के रेट बढ़े थे। 82 रुपये था कांग्रेस के शासनकाल में 2013 में, और एकदम से 6 रुपये बढ़े थे पेट्रोल के रेट। 88 रुपये कुछ लीटर हो गया था 2013 में। तब इतना विरोध क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, तुम ये मत भूलो कि जब लॉकडाउन हमारे देश में, अपितु पूरे विश्व में जब लगा, तो उस लॉकडाउन के समय 125 करोड़ देशवासियों को पालना, उसके बाद हर एक किसानों के खाते में 6,000 रुपये देना, राशन फ्री देना, इत्यादि काम भी तो भाजपा सरकार ने की है। तो अब उसको मेंटेनेंस करने के लिए कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। यदि आप 300 रुपये दिन कमाते हो और 100 रुपये देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना अनुदान पेट्रोल के रूप में नहीं दे सकते, तो तुम्हारा देशवासी हिंदुस्तानी कहलाने का कोई दायित्व नहीं बन जाता है। तुम मोदी का खूब विरोध करो, मगर लोकतांत्रिक दायरे में। तुम ये मत भूलो कि तुम एक भारत के नागरिक हो और मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उस नाते तो तुम मोदी जी की इज्जत करो भाई, खूब विरोध करो, विरोध करना जायज़ है।
क्योंकि जो पक्ष जो सरकार सत्ता में रहती है उनसे सवाल करने का अधिकार है। लेकिन मोदी विरोध में यार भाई सच का अध्ययन करो और हिंदू देवी देवताओं को खास तौर पर टारगेट मत करो भैया। कुछ बेवड़े हैं हमारे आस पड़ोस के, कुछ मेरे कांग्रेसी मित्र हैं जो दारू का भी सेवन बहुत करते हैं। उनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब दारू के रेट बढ़ते हैं, एक पाव दारू तुमको अभी 170 में मिलती है और अच्छे फ्लेवर में जाओगे तो 300 रुपये की एक पाव दारू मिलती है छोटी सी शीशी में, कभी उसका विरोध क्यों नहीं करते तुम कि ये महंगी क्यों हो गई भाई? इसके लिए जन आंदोलन क्यों नहीं करते? क्या इंसान की मूलभूत आवश्यकता में से एक है पेट्रोल, है ना? और उसका रेट अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इस पर पहले चिंतन तो करो, अध्ययन तो करो मित्रों। उसके बाद फिर सही है तुम्हारा सत्ता पक्ष को विरोध करो लोकतांत्रिक दायरे में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है तुम्हारा फेंकू और ये और वो, हम लोगों को भक्त कहते हो आप लोग, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि भक्त उन्हीं के होते हैं जो पूजनीय होते हैं। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा ही होता है। जो सोच समझ कर और देख दाख कर प्यार करे वो स्वार्थी प्यार होता है, निस्वार्थ नहीं होता है ना। हाँ, हम प्राउड फील करते हैं अपने आप में जब हमको कोई कहता है भक्त। और तुम लोग को क्या कहते हैं लोग? चमचे, तलवे चाटने वाले, तुम हो ही ऐसे। साला 70 साल हो गया गांधी परिवार के चमचे बने बैठे हो आप, तलवे चाट रहे हो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बदल पाए तुम और देश चलाने की बात करते हो। थोड़ा सा क्रांतिकारी वक्तव्य रहता है मेरा, होश और जोश के साथ अपने वक्तव्य आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और मेरे कुछ चाहने वाले हैं जो मुझे बोलने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए मजबूर करते हैं, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। उनका फिर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये युवा जनरेशन जो है ये प्यार मोहब्बत को खेल ना समझे, क्योंकि अभी 2 दिनों से बड़ा अपसेट चल रहा हूँ मैं। वो तो मैं 2019 से ही अपसेट हूँ, मगर वो कहते हैं ना फिर तेरी कहानी याद आई, वो वाली कहानी है। यदि जिस रिश्ते को आप निभा नहीं सकते तो कृपया उस रिश्ते पर चलने का बिल्कुल कष्ट ना करें। प्यार मोहब्बत ईश्वर का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है, उसके कई रूप होते हैं, उसका मिसयूज़ ना करें, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।